आज का एडिटोरियल है क्लाइमेट एब्डिकेशन। क्लाइमेट तो आपको पता है, एब्डिकेशन क्या होता है? एब्डिकेशन क्या होता है? एब्डिकेशन, एब्डिकेशन, एब्डिकेशन मीन्स होता है टू स्टेप डाउन। जो बात आपने बोली कि आप करोगे वो आप नहीं कर रहे हो। ओके, आप उस चीज से पीछे हट जा रहे हो, आप छोड़ दे रहे हो कोई काम। क्लाइमेट एब्डिकेशन किस बारे में है? ध्यान देंगे। यूकेस, यूके मतलब क्या? यूनाइटेड किंगडम। यूकेस बैक ट्रैकिंग ऑन फॉसिल फ्यूल इज टेलिंग। बैक ट्रैक करना मतलब क्या होता है? पीछे हट जाना, अपनी बात से पलटना। ठीक है, एक तरह से यू टर्न ले लेना, बात बदल देना। ठीक, किस चीज पर बात बदली है यूके ने? ऑन फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन पर। ठीक है, तो ये सब क्या है? इज टेलिंग। टेलिंग, टेल मतलब बस ये नहीं सोचना कि बताना, टेल मतलब बताना होता है, तो बताने का यहाँ क्या मीनिंग आएगा? टेलिंग मतलब होता है एविडेंट होना, प्रूफ होना, कोई चीज प्रूफ करना। ठीक है, तो यूके जो है अपनी बात से जो पलटा है, किस मुद्दे पर? फॉसिल फ्यूल के मुद्दे पे। ये एविडेंट है, ये प्रूफ करता है कुछ। क्या प्रूफ करता है? आगे देखिए। डेवलप्ड नेशंस वर्ड्स एट ग्लोबल मीट्स डोंट मैच एक्शन एट होम। ग्लोबल मीट्स और समिट जो होते हैं, वहां पे जो डेवलप्ड नेशंस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, असल में वो बातें उनके खुद के घर में एक्शन बनी नहीं पाती है। वहां पे बड़े 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 दावे कर देंगे, लेकिन अपने खुद के घर में उसको फॉलो नहीं करते हैं। यही बात लिखी है। ठीक, शुरू करते हैं एडिटोरियल। इन 2019, 2019 में द यूके बिकेम, बिकेम सब्जेक्ट, सीधे आया वर्ब। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब सिर्फ दो केसेस में आता है। इट इज आइदर प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बिकम्स होता तो आप बोलते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन यहाँ बिकेम है विच इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिकम, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आती है। द यूके बिकेम, यूके बना, क्या बना? द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी, पहला बड़ा इकोनॉमी। क्या करने के लिए? टू पास अ लॉ दैट कमिटेड द कंट्री टू एंड इट्स कार्बन एमिशन बाय 2050। तो 2019 में यूके ने एक ऐसा लॉ पास किया जिसके अंतर्गत वो जो कंट्री है, यूके जो है, वो कमिटेड हुआ किस काम के लिए? कि ये 2050 तक कार्बन एमिशन खत्म कर देगा। ठीक है, और ऐसा करने वाले पहला मेजर इकोनॉमी बना था। हाउएवर, फिर भी सेवरल एक्सपर्ट्स रीजनड दैट दिस कार्बन न्यूट्रलिटी और नेट जीरो प्रोजेक्ट वाज अ सब्टरफ्यूज। हालांकि जो ढेर सारे एक्सपर्ट्स थे, अलग अलग एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने रीजन दिया, उन्होंने तर्क दिया कि दिस कार्बन न्यूट्रलिटी, जिसे नेट जीरो भी कहते हैं, तो ये जो कार्बन न्यूट्रलिटी प्रोजेक्ट था वो क्या था? सब्टरफ्यूज था। ये क्या होता है सब्टरफ्यूज? मतलब बड़ी बड़ी बातें, बस फेंकू, फेंकने वाली बातें हैं बस। ठीक है, अ वे ऑफ डिलेइंग इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन। ये जो प्रोजेक्ट है वो एक तरीका है, किस चीज का? डिले करने का। क्या डिले करने का? इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन को डिले करने का। स्पेशली बिकॉज द कंट्री वॉज नॉट ऑन ट्रैक टू मीट इट्स प्रीवियस लेस एम्बिशियस टारगेट्स। खास तौर पर इसलिए क्योंकि जो हमारा देश है, हमारा नहीं मतलब यूके, जो उनका देश है वो ऑन ट्रैक नहीं है, ऑन ट्रैक नहीं था। किस चीज के लिए? जो इनके पहले के एम्बिशियस, लेस एम्बिशियस टारगेट थे, उनको भी मीट नहीं कर पा रहा है, ऊपर से और बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। जैसे हमारा क्या होता है कि अभी हमारा स्टार्टिंग का टारगेट है 2 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे, 4 घंटे, लेकिन 4 घंटे हम पढ़ नहीं पा रहे। अब हम कह रहे हैं कि कल से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। तो पहले 4 तो मेरे पूरे नहीं हो रहे हैं, मैं 10 पढ़ने की बात कर रहा हूँ, है ना? तो ये फेंकने वाली बातें हो गई। ठीक, मेरे से एक्शन कुछ हो नहीं रहा है, बस मैं फेंके जा रही हूँ कि एक बात मतलब छोटे मोटे टारगेट तो पूरे नहीं हो रहे, टारगेट बड़े बड़े रख रही हूँ। ओके, इन रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में द देन, द देन मतलब तब की, उस टाइम की जो बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट थी, उसने डिसाइड किया टू एडवांस द बैन ऑन न्यू पेट्रोल एंड डीजल कार्स टू 2030। ये हुआ था कि जो टारगेट्स है वो तो हमारे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, लेस एम्बिशियस टारगेट्स तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, फिर 2050 तक हम कार्बन एमिशन जीरो कैसे करेंगे? तो इसलिए बोरिस जॉनसन गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया कि 2030 तक नई पेट्रोल और डीजल कार पे बैन लगाने की बात की, कि 2030 के बाद से नई पेट्रोल डीजल कार नहीं आएंगी।
अ डिकेड अर्लियर देन द यूके's प्रीवियस कमिटमेंट। उसके पहले का क्या कमिटमेंट था कि 2040 तक हम बैन करेंगे। बोरिस जॉनसन वाली गवर्नमेंट ने क्या कहा, 2030 तक हम बैन कर देंगे। बट नाउ, लेकिन अब जॉनसन के जो सक्सेसर है, सक्सेसर क्या होता है, उत्तराधिकारी, मतलब जिसने रिप्लेस किया है जॉनसन को, कौन, ऋषि सुनक, हैज गॉन अगेंस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कमिटी। ऋषि सुनक जो है वो अगेंस्ट चले गए हैं, किसके, रिकमेंडेशंस के। किसकी रिकमेंडेशन, तो क्लाइमेट चेंज कमिटी की, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑन अटेनिंग द नेट जीरो टारगेट। ये जो क्लाइमेट चेंज कमिटी है वो क्या करती है, किस चीज के लिए उत्तरदायी है, तो नेट जीरो टारगेट को कैसे अटेन किया जाए, कैसे अचीव किया जाए, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करने का काम करती है। ओके, बाय पुशिंग बैक द बैन ऑन न्यू फॉसिल फ्यूल ड्रिवन कार्स टू 2035। इन्होंने क्या किया, पुश बैक कर दिया, पीछे ढकेल दिया। ये जो 2030 तक नई डीजल और पेट्रोल कार्स पे बैन लगने वाला था, उसको बढ़ा के क्या कर दिया उन्होंने, 2035 कर दिया, 2035 तक कर दिया। Sunak has maintained that the measure will not stall UK's progress towards net zero. सुनक ने ये बात बोली कि ये जो उपाय है 2035 तक हम जो बैन करेंगे, उससे डोंट वरी, उससे यूके की जो प्रोग्रेस है टुवर्ड्स नेट जीरो, उस पे कोई असर नहीं होगा, उस पे कोई रुकावट नहीं आएगी। हाउएवर, फिर भी द डाइल्यूशन मतलब यहाँ क्या है, ढील, ये जो ढील दी गई है, हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म, उसने क्रिटिसिज्म ड्रॉ किया है, अपनी तरफ क्रिटिसिज्म को खींचा है, फ्रॉम नॉट जस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट, ना सिर्फ इन्वायरमेंटलिस्ट पर्यावरणविदों की तरफ से, बट ऑल्सो लार्ज सेक्शन ऑफ द कार इंडस्ट्री। ना सिर्फ पर्यावरणविद क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि कार इंडस्ट्री का एक लार्ज सेक्शन भी क्रिटिसाइज कर रहा है। which reckons that, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, that respite to the fossil fuel sector will slow down the UK's transition to electric vehicles। respite क्या होता है, सुना होगा पॉलिटी में, respite, रिलैक्सेशन। तो ये जो फॉसिल फ्यूल सेक्टर को रिलैक्सेशन दिया जा रहा है 5 और सालों का, वो स्लो डाउन कर देगा यूके का ट्रांजिशन, जो कि यूके अभी फॉसिल फ्यूल कार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा था, तो उस ट्रांजिशन को स्लो डाउन करेगा। सीधी सी बात है, जब आपको कहा जाए, अभी आपसे कह दिया जाए कि अगले साल से हम बैन कर देंगे फॉसिल फ्यूल कार्स, तो आप क्या खरीदोगे, आप अभी से खरीदना बंद कर दोगे, आप कहोगे ठीक है हम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अब लेंगे, वही चलाएंगे, क्योंकि आने वाला टाइम तो उसी का है, राइट। तो अगर आप 5 साल और बढ़ा दे रहे हो, तो अभी आदमी और ढीला हो जाएगा और यूज करेगा फॉसिल फ्यूल कार्स को। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में उतना नहीं भागेगा उस तरफ कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना है, तो इस ट्रांजिशन को स्लो डाउन कर देगा ये कदम। ये बात है इस पैराग्राफ में। अगला क्या है, एट द लास्ट UNFCCC COP, COP मींस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, लास्ट UNFCCC COP कहाँ हुआ था, इफ आई आस्क, पता है, पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, पिछला वाला UNFCCC COP कहाँ हुआ था, 27 यूएई में, इजिप्ट में, शर्मन शेख। इस बार का यूएई में, इस बार का होगा दुबई, यूएई, 28 होगा ये वाला, ठीक है। तो पिछले वाले सीओपी में सुनक ने क्या कहा था, दैट द राइजिंग एनर्जी प्राइसेस बिकॉज ऑफ द वॉर इन यूक्रेन आर नॉट अ रीजन टू गो स्लो ऑन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। उन्होंने ये कहा कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस हाई हो गए हैं, इसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को स्लो नहीं करने वाले हैं। यानी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि कितना भी फ्यूल हाई हो जाए, हमारा जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन है वो स्लो नहीं होगा। ही हैड अर्ज्ड कंट्रीज टू इन्वेस्ट मोर हैवीली इन रिन्यूएबल एनर्जी। उन्होंने देशों से अपील की कि आपको भैया रिन्यूएबल एनर्जी पे अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करो। लेकिन अब क्या है, कंट्राडिक्शन देख लो, द कंट्राडिक्शन बिटवीन द यूके प्राइम मिनिस्टर्स स्टैंस एट द यूएन मीट एंड हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज इंडिकेट्स अ डिस्टर्बिंग टेंडेंसी। वहां पे बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पे आपको काम करना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और खुद अपने घर में ढील दे रहे हैं। तो जो 2030 में बंद होने वाले थे फॉसिल फ्यूल कार्स, उसको 2035 बढ़ा के कर दिया, 5 साल और बढ़ा दिया। तो ये कंट्राडिक्शन दिखता है, ये डिस्टर्बिंग टेंडेंसी दिखती है। कौन सी डिस्टर्बिंग टेंडेंसी, कि डेवलप्ड कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, डेवलप्ड कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऑफन मेक द राइट नॉइजेस एट ग्लोबल समिट। ग्लोबल समिट में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, राइट नॉइजेस मतलब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बट लेकिन दे फेल टू मैच देयर वर्ड्स विद एक्शन एट होम।
लेकिन अपने घर की बात है तो वहां पे उनसे काम नहीं हो पाता। वही बातें जो वहां करके आए हैं अपने घर में खुद फॉलो नहीं कर पाते। ऑन पेपर, अब अगर सिर्फ कागजों की बात करें, ऑन पेपर एग्जाम्पल के लिए यूएस ऐसा लगता है कि बेटर पोजीशन में है पेरिस पैक्ट टारगेट्स को पूरा करने में। ठीक है, बेटर पोजीशन में है किसके, जब आप बेटर बोलते हो तो किसी के कंपैरिजन की बात करते हो ना। अगर मैं कहूँ ए बी से बेटर है, अगर सिर्फ ए की बात करती तो बेटर नहीं गुड बोलती मैं कि ए गुड बॉय है, लेकिन बी से बेटर है मतलब किसी से कंपैरिजन। तो किससे किसके कंपैरिजन में बेटर पोजीशन में है, तो कंपेयर टू द 4 years ऑफ क्लाइमेट डिनायल अंडर डोनाल्ड ट्रम्प। याद होगा आपको, जब जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रम्प थे तो उन्होंने कहा था कि हम तो भैया पेरिस एग्रीमेंट को मानते ही नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफी, हम नहीं मानेंगे, हम इससे बाहर जाएंगे, वॉकआउट कर गए थे पेरिस एग्रीमेंट से। ठीक है, फिर जब जो बाइडेन आए तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम तो मानेंगे, हमें फिर से इसमें शामिल होना है। ठीक, तो ये पिछले 4 सालों की तुलना में हाँ बेटर पोजीशन पे यूएस दिखता है। येट फिर भी इंडिपेंडेंट असेसमेंट, असेसमेंट मतलब क्या होता है, एनालिसिस, मूल्यांकन। इंडिपेंडेंट असेसमेंट हुआ जिसने क्या दिखाया, नियरली 2 years आफ्टर जो बाइडेन साइंड एन ऑर्डर टू मेक अमेरिका कार्बन न्यूट्रल बाय 2050, द कंट्रीज एमिशंस ट्रैजेक्टरी रिमेन्स अनसर्टेन। 2 साल हो गए, जो बाइडेन ने आते ही सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट में वापस ज्वाइन किया उसको। ठीक है, तो 2 साल हो चुके हैं उस बात को, लेकिन 2 साल के बाद भी यूएस का जो एमिशन ट्रैजेक्टरी है वो अनसर्टेन दिखता है। सीधी सी बात है, अगर आप कहते हो कि 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे तो आपके एमिशन अब तो कम होने चाहिए ना, धीरे धीरे ईयर बाय ईयर आपका एमिशन कम होना चाहिए, आपका जो ट्रैजेक्टरी है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। लेकिन इनके वादे के बावजूद भी इनका ट्रैजेक्टरी अभी भी अनसर्टेन है, पता ही नहीं चल रहा है बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, अनिश्चित है, कभी बढ़ता हुआ दिखता है कभी घटता हुआ दिखता है। तो कैसे हम माने कि आपने जो साइन किया है आप उसको फॉलो कर रहे हैं। And now, or अब, days after it was party to a landmark G20 declaration that affirmed the bloc's commitment to renewables, the UK has watered down its climate plans. और अब, अभी डेज आफ्टर इट वॉज पार्टी मतलब ये एक पक्ष था। किसका पक्ष था, एक लैंडमार्क G20 डिक्लेरेशन का था। ठीक है, डिक्लेरेशन हुआ था ना, अभी G20 हमारे यहाँ हुआ, वहां पे डिक्लेरेशन हुआ जिसने अफर्म किया क्या, ब्लॉक, ब्लॉक मतलब क्या, ये पूरा G20 ब्लॉक जो है, ठीक है, उसकी कमिटमेंट टू रिन्यूएबल्स। तो उन सारी चीजों पे यूके ने क्या किया है, वाटर डाउन कर दिया, यानी पानी फेर दिया है सारे क्लाइमेट प्लान्स पर। यूके ने क्या किया है, पानी फेर दिया है, क्या करके, 2035 तक बैन टाइम बढ़ा के। ओके, नेक्स्ट, और आखिरी पैराग्राफ क्या कहता है, द टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट्स ग्लोबल स्टॉकटेक प्रोसेस। जो टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट है किसकी, पेरिस एग्रीमेंट के ग्लोबल स्टॉकटेक प्रोसेस की, जो कि क्या करता है, इट इवेल्युएट करता है, मूल्यांकन करता है किस चीज का, प्रोग्रेस का, किस पर प्रोग्रेस का, तो पेरिस पैक्ट या पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स कौन कितना अचीव कर रहा है, कैसे अचीव कर रहा है, उन सारी चीजों को इवेल्युएट करता है कौन, टेक्निकल सिंथेसिस रिपोर्ट पेरिस एग्रीमेंट के ग्लोबल स्टॉकटेक प्रोसेस का। ओके, तो ये रिपोर्ट रिलीज हुई, कब रिलीज हुई, G20 के एक दिन पहले, G20 समिट के एक दिन पहले रिलीज हुई। और ये रिपोर्ट जो है वो पॉइंट करती है किसकी तरफ, चैलेंजेस अहेड, कि आगे क्या क्या चुनौतियां हैं, चुनौतियों की तरफ पॉइंट करती है। इट नोट्स दैट, ये नोट करती है कि एट करंट एम्बिशन लेवल्स द वर्ल्ड विल एमिट नियरली 20 बिलियन tons more carbon dioxide than what is required to keep global temperature rise to less than 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि गोल है पेरिस एग्रीमेंट का। क्या कहता है कि जितना पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है, गोल क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हम नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है, तो उसके लिए जितना एमिशन होना चाहिए उससे कितना ज्यादा, उससे 20 बिलियन टन ज्यादा एमिशन होता है, इस रिपोर्ट में ये लिखा। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़ने देने के लिए जितना आपका एमिशन होना चाहिए उससे 20 मिलियन टन ज्यादा एमिशन होता है। एंड आफ्टर द यूके बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैक मतलब अपनी बात से पलटना। ठीक है, यूके की बैक ट्रैकिंग की वजह से द टास्क ऑफ इनिशिएटिंग कोर्स करेक्शन ऑफ यूएनएफसीसी सीसीओपी व्हिच बिगिंस इन दुबई इन अबाउट 2 months हैज बिकम इवन मोर डिफिकल्ट। अब जब तुमसे पहले से पहले वाले टास्क ही नहीं हो पा रहे तो आगे हम किस चीज की बात करेंगे अगले सीओपी में, पिछले टास्क तो पहले पूरे करो, है ना। अगले टास्क में क्या होता था, क्या होना था कि हम कोर्स करेक्शन पे बात करते हैं कि जो चीजें बिगड़ गई हैं उन्हें अब हम सही कैसे कर सकते हैं, अपना रास्ता सही कैसे कर सकते हैं, आगे का रास्ता कैसे सही कर सकते हैं, इस पे बात हो रही थी। तो भैया हम पिछला ही नहीं सही कर पा रहे, आगे का क्या सही करेंगे, वही चीज लिखी हुई है। 2 महीने में फिर से दुबई में सीओपी होने वाली है 28वीं,
तो वहां पे ये सारी बातें फिर धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि पिछले टास्क की हमसे नहीं हो रहे। क्या ये एडिटोरियल आपको समझ आया? यस मैम। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।